ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपां सगजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतसी नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता श्री राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचला निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रा सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम सब लोग आप सबका अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन धनबाद की तरफ से आप लोगों का आज के संध्याकालीन कक्षा में स्वागत करते हैं। आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग इतने मात्रा में आए YouTube क्लास के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा है कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे अभी अपने घर पे। आज का जो हमारा एक विषय है, बहुत इम्पोर्टेंट एक विषय है, उसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे कि आध्यात्मिक जीवन को कब हमको शुरुआत करना चाहिए, इसका शुरुआत कब किया जाए। और स्पेशली जो भारतवर्ष है जहाँ हम लोग रहते हैं, अगर आप किसी से भी पूछेंगे कि आप हरिनाम करिए, आप मंदिर में आइए, भगवत गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, भागवतम पढ़िए, तो जो पहला जवाब आता है मुख से, मन से, कि अभी तो बहुत समय है, अभी तो हम अभी बहुत छोटे हैं इस मामले में, जब हम बड़े हो जाएंगे, जब हमारे पास समय होगा तो हम लोग जरूर पढ़ेंगे। आप 5 साल के बच्चे को ले लीजिए, अगर आप 5 साल के बच्चे को भगवत गीता सिखाते हैं तो उनके पिताजी माताजी बोलते हैं तो बच्चा बहुत छोटा है, अभी तो उसको बोलना भी नहीं आता है, इसमें आपको अभी भगवत गीता सिखा देंगे तो इसका क्या होगा। और 10वीं क्लास के बच्चे से बोलेंगे आप भगवत गीता पढ़िए तो बोलते हैं अभी तो हमारा बोर्ड का एग्जाम है। आप 12वीं क्लास के बच्चे को बोलिए, बोलता है तो मेरे को IT क्रैक करना है, इंजीनियरिंग करना है, मेडिकल में जाना है। और उसके बाद अगर आप जिसको जो स्टूडेंट जो कॉलेज में पढ़ता है उसको बोलिए आप भक्ति करिए तो बोले अभी तो जस्ट कॉलेज में आया हूँ, अभी तो दुनिया देखनी है, अभी तो एंजॉय करना है, जब समय होगा तब कर लेंगे, अभी थोड़ी ना समय है। कि जब एक व्यक्ति का जॉब लग जाता है उसको बोलिए तो बोलते हैं कि अभी तो नया जॉब लग रहा है, अभी नया पैसा मिला है, थोड़ा मूवी जाना है, थोड़ा इधर घूमना है, थोड़ा उधर जाना है, अभी समय नहीं है, अभी थोड़ा एंजॉय करने दीजिए। जब व्यक्ति का शादी हो जाता है तो बोलता है अभी तो हनीमून के लिए जाना है, अभी घूमना है फिरना है, उसके बाद में ये सब होगा, अभी तो इतना समय है, अभी भगवत गीता भागवतम का समय बहुत दूर है। और जब व्यक्ति का बड़ा बिजनेस हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं, तो बोलता है बच्चों को संभालने में ही सब समय निकल जाता है, कैसे हम लोग अभी पढ़ेंगे।
जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले जब कोरोना का समय नहीं था, सब घर में लॉकडाउन नहीं थे, तो लोग बोलते थे कि रोजी अभी बहुत बिजी है, ऑफिस जाना पड़ता है, सुबह से लेकर रात तक कहाँ समय मिलता है भक्ति करने का। अभी नहीं, जब कहीं नहीं जाएंगे, घर में जब समय मिलेगा तो हम लोग आराम से भक्ति करेंगे। अभी देखिए, अभी घर में बैठे हैं तो भी लोग बहुत बिजी हैं। लोग बोलते हैं कि अभी कहाँ समय है, सुबह से लेके शाम तक बच्चे लोग रहते हैं, घर में बैठ के काम करना है, वर्क फ्रॉम होम। अभी इतना कहर बढ़ गया है, चिंता इतना बढ़ गया है। अब शांत, जब मन शांत हो जाएगा तब करेंगे। एक बार लॉकडाउन हट जाने दीजिए, उसके बाद मंदिर आएंगे। अभी मंदिर में नहीं आ सकते, इसलिए जब भी नहीं कर सकते। देखिए कैसा हमारा भाग्य है। तो मनुष्य के पास में जो ये हमारा मन है, इसके पास में कोई ना कोई रीजन रहता है कि अभी समय नहीं है भगवत भक्ति करने का। भगवत भक्ति करने का समय कुछ देर बाद में है। हाँ, मैं करूंगा, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करूंगा। मैं तो ना अभक्त हूँ, मैं जरूर भक्ति करूंगा, बट अभी नहीं है समय, थोड़ी देर बाद में भक्ति करूंगा। आप किसी से भी पूछ लीजिए, आप 60 साल के व्यक्ति से पूछिए, तो बोलता है ये सब क्या करेंगे, अभी तो हो गया समय, अभी क्या करेंगे नाम जप करके, कुछ होने वाला नहीं है, है ना। खैनी खाते रहेंगे और हरि नाम जप नहीं करेंगे, तो मन जो है बड़ा मलिन है। तो इसीलिए हम लोगों को कब भक्ति चालू करना चाहिए, आध्यात्मिक प्रगति का जो ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान का विषय को कब समझना चाहिए। तो ये हम लोग आज प्रहलाद महाराज के एक श्लोक से समझने का कोशिश करेंगे कि कब हमको भक्ति करना चाहिए, कब चालू करना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज अपने सब दोस्तों को स्कूल के टाइम में बताते थे, क्या बताते थे कि कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता या तदपि अर्थदम अध्रुवम अर्थदम। तो हम लोगों को प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि तुल कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवताया। जो ये भागवत भक्ति है, भगवत भक्ति है, जो ये भगवान भगवान का जो ये
ज्ञान है, वर्णाश्रम धर्म है, इसको हमको पालन करना चाहिए। कब? जब हम कुमार एज के हो। कुमार एज का मतलब, कुमार मतलब 5 साल का, 5 साल की उम्र से ही हमको चालू कर देना चाहिए। और ये कौन करता है? आप बोलेंगे ये 5 साल की उम्र तो पागल लोग करता है, पागल लोग जो है 5 साल की उम्र में चालू करता है। तो बोलते हैं नहीं, कौमारम आचरेत प्राज्ञ, जो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो भगवत भक्ति 5 साल की उम्र से ही चालू कर देते हैं। देखिए आप ध्रुव महाराज को देख लीजिए, आप प्रहलाद महाराज को देख लीजिए, परीक्षित महाराज तो कोख में ही भगवत भक्ति चालू कर दिए थे। तो हम देख सकते हैं कि इसका उम्र असली उम्र 5 साल से ही है। तो अगर कोई आपको बोले, जैसे आप लोग जो भक्ति कर रहे हैं, भक्ति की प्रगति में अग्रसर हो रहे हैं, उनसे लोग बोलते होंगे आपको इसी भी एज को, क्या अरे ये कोई समय है भक्ति करने का? तुमको बोलना चाहिए हाँ एकदम सही बोल रहे हैं आप, ये कोई समय नहीं है भक्ति करने का। पहले मुझे भक्ति जो है 5 साल की उम्र में चालू कर देना चाहिए, और मैं तो बड़ा अभागा हूँ जो मेरे को 30 साल में भक्तों का संग मिला, मुझे 35 साल की उम्र हो गया है तब मेरे को भक्तों का संग मिल रहा है। तो मैं ऑलरेडी 30 साल पीछे हूँ, अभी 30 साल मेरे को कवर करना है, 30 साल में बहुत कुछ सीखना था पर नहीं सीखा। तो 5 साल की उम्र से ही चालू कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो ये मनुष्य शरीर है जिसमें हम लोग हरिनाम जप कर सकते हैं, देखिए आप सब लोग आराम से हरिनाम जप कर सकते हैं, मनुष्य देह में हर कोई हरिनाम जप कर सकता है। आप लोग पीछे दोहराइए मेरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए हम आराम से हरिनाम जप कर सकते हैं। तो कुलशेखर महाराज बोलते हैं, आश्चर्य रहता थी मनुष्य लोके सुधा परित्यज्य विषम पिबंती, नामानि नारायण गोचरानि त्वक्त्वान्य वाचा कूका पठन्ति। कि बड़ी आश्चर्य की बात है कि मनुष्य शरीर देह वाले व्यक्ति को हरिनाम जप कर सकता है मुख से, और वो क्या कर रहा है, वो हरिनाम के सुधा मतलब वो नेक्टर को छोड़ के क्या पी रहा है? विष पी रहा है। टिकटॉक में वीडियो देखता है, यूट्यूब में अभी कोरोना में जब से चालू हुआ है हर कोई मिनिमम 6 से 7 घंटा यूट्यूब पे बिता रहा है, और क्या दिख रहा है, इधर की बात उधर की बात, ये बात वो बात, और मन जो है बहुत चिंता में चला गया। तो कुलशेखर महाराज बोलते हैं कि हमको ये मनुष्य देह मिला है हरिनाम जप करने के लिए, ये बहुत दुर्लभ है, और दुर्लभ तो है और बहुत क्षणिक है। हम लोग यहाँ अभी 70-80 साल तक अगर कोई जी लेता है बहुत बड़ी बात मानते हैं, 80 साल का हो गया, 90 साल का हो गया, क्या बात है। तो बहुत कम एज हो गया है कलयुग में, तो कलयुग में एज कम है पर बहुत मीनिंगफुल है, अर्थदम मतलब होता है बहुत अर्थ वैल्यूबल है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि आपके मोबाइल में, इस मोबाइल में जो सिम होता है उसका साइज इतना सा होता है, छोटा सा, और आप सिम को इसमें मोबाइल में डालिए, आप पूरे भारत में पूरे विश्व में कहीं भी कॉल लगा सकते हैं, 1 मिनट में आप पूरे विश्व के किसी भी कोने में संपर्क कर सकते हैं। है छोटा सा और बहुत वैल्यूबल है। उसी तरह हमारा मनुष्य शरीर भी बहुत छोटा है, ज्यादा उम्र का नहीं है, ज्यादा लंबा नहीं है, और बहुत वैल्यूबल है। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग हरिनाम जप कर सकते हैं, हम लोग वृंदावन जा सकते हैं, मायापुर जा सकते हैं, हम लोग पुरी जा सकते हैं। जैसे आप सब लोग गए थे हमारी यात्रा में, नाम ने जो ऑर्गेनाइज करी थी उनके डायरेक्शन में, देखिए हम लोग कितना यात्रा किए, भगवान की इतनी असीम कृपा थी कि 1 साल में हम लोग वृंदावन भी चले गए, हम लोग पुरी भी गए, हम लोग मायापुर भी गए, 2 बार मायापुर यात्रा हुआ। ये भगवान को पता था कि कोरोना आने वाला है, बाद में कोई यात्रा का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए उन्होंने सब 1 साल में यात्रा करवा दिया। तो भगवान बड़े कृपालु हैं। तो भगवान तो हमको ये मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभता से मिला है, और दुर्लभ होने के बावजूद बहुत वैल्यूबल है, और उसमें भी सबसे बड़ा वैल्यूबल क्या है? भक्तों का संग मिलना, हरि कथा सुनना, ये बहुत वैल्यूबल है। कुछ लोग बोलते हैं कि प्रभु जी आप जो बोल रहे हैं सब सही बोल रहे हैं, पर अभी थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग आराम से भक्ति करेंगे। तो हम लोग पोस्टपोन करते रहते हैं। तो एक बार क्या था कि एक गुरुजी था, तो गुरुजी का एक शिष्य था, तो गुरुजी ने उसको, शिष्य तो बहुत अच्छा था, अकेला रहता था गांव में। जब गुरुजी गांव में आए तो
उनका क्लास करता था, अटेंड करता था, और उन्होंने उनको भगवत गीता दिया और बोला बेटा भगवत गीता पढ़ो डेली। तो पढ़ता था, और जब गुरुजी चले गए गाँव को छोड़ के तीर्थ यात्रा के लिए, बोले हम 1 साल में वापस आएंगे आपसे मिलने के लिए, आप तब तक भगवत गीता को अच्छे से पढ़िएगा। बोले हाँ जरूर हम करेंगे, आप जैसा बोल रहे हैं वैसा करेंगे। तो जो शिष्य था वो जब गुरुजी चले गए भगवत गीता पढ़ता था, तो रोज भगवत गीता पढ़ता था, नदी के किनारे में ले जाके आराम से गाँव के पास रहता था गाँव में। तो एक दिन देखा उसने, सुबह सुबह उठा तो जो गीता था उसके पास में एक चूहा था। चूहा देख के उसको टेंशन आ गया, बोला अरे चूहा मेरा गीता खा जाएगा, अगर गीता खा जाएगा तो मैं पढ़ाई कैसे करूंगा, मेरे गुरु का आज्ञा का कैसे मैं पालन करूंगा, तो क्या करना चाहिए मुझे, चूहे को भगाना चाहिए। तो वो चूहे को भगाने के लिए चूहादानी लेके आ गया, और चूहादानी चूहा पकड़ लेता था, बाहर छोड़ के आ जाता था और फिर वो वापस आ जाता था। परेशान हो गया, तो बोला कैसे भगाया जाए चूहा को। तो उसको किसी दोस्त ने बताया कि चूहा भगाने का तो बहुत आसान तरीका है, आपको केवल एक बिल्ली रखना पड़ेगा। तो बिल्ली ले आता है, और बिल्ली ले आता है, बिल्ली को रखता है, बिल्ली को देख के चूहा नहीं आता है, सोचता है मैं अभी भगवत गीता पढ़ लेता हूँ। तो जैसे ही वो भगवत गीता पढ़ने बैठता है, जो बिल्ली थी वो मियाऊ मियाऊ चालू करती है, मियाऊ। तो बेचारी जो मेरे को पढ़ने नहीं देती, चिल्ला रही है, इसको कैसे शांत किया जाए। तो सोचने लगा अरे इसको तो दूध पिलाना होगा, तो दूध पिलाना होगा तो दूध के लिए क्या करना होगा, दूध के लिए गाय पालना होगा, गाय। तो गाय कहाँ से आएगी, तो जाता है शहर में, जाता है वहां से गाय लेके आता है, और गाय लेके आता है, उससे दूध निकालता है, दूध निकाल के गर्म करता है, गर्म निकाल करके उसको ठंडा करता है, ठंडा करके बिल्ली को देता है, बिल्ली से कारण छुआ नहीं आता था। फिर सोचता है मैं भगवत गीता पढ़ लेता हूँ, तो फिर भगवत गीता उठाता है। फिर जैसे ही भगवत गीता उठाता है तो अभी गाय चिल्लाने लगती है, अरे मुझे थोड़ा घास दो, कुछ दो। तो उससे क्या किया जाए, तो वो सोचता है कि मैं क्या करता है, ग्वाला को रख लेता हूँ, ग्वाला को मैं रख लूंगा तो गाय भी समझ जाएगी, गाय से दूध भी मिलेगा, और दूध से बिल्ली भी शांत रहेगी, बिल्ली से चूहा भी नहीं मिलेगा, मैं भगवत गीता पढ़ूंगा। तो एक ग्वाला को बुला लेता है, उसको रखता है। पर जो ग्वाला था तो आलसी था, समय पे नहीं उठता था, कभी काम करता था कभी नहीं करता था, तो परेशान हो गया, मतलब क्या किया जाए। तो बोलने लगा कि अभी ग्वाले को तो चीटिंग कर सकता है ग्वाला वाला, तो क्या किया जाए। तो फिर उसके लोगों ने बताया देखो तुम क्या करो, तुम एक शादी कर लो, शादी कर लोगे तो तुम्हारी बीवी जो है वो गाय का ख्याल रखेगी, वो नजर भी रखेगी ग्वाला पे, और तुम भी आराम से भगवत गीता पढ़ सकते हो। उसने शादी कर लिया, शादी हो गया, तो फिर भगवत गीता लेने बैठा, और जैसे ही भगवत गीता लेके बैठा तो पत्नी आई थी, बोलते अरे हमारे लिए कुछ लेके आइए, खाना नहीं है, खाने का व्यवस्था करिए, झोपड़ी में रखा हुआ है, घर बनाइए। तो फिर धीरे धीरे उसका पूरा शिष्य हो गया। और जब गुरुजी आए तो पूछे कि अरे तुमको तो बोला था भगवत गीता पढ़ने के लिए। बोला हाँ ये भगवत गीता पढ़ने के लिए तो मैंने सब किया। तो बोला भगवत गीता तुम्हारा कंप्लीट हो गया। बोले कहाँ गुरुजी, भगवत गीता तो एज इट इज रखा है, जैसे हम लोगों का भगवत गीता है यथारूप, जब भक्तों के घर में जाता है तो यथारूप रखा रहता है, एज इट इज, जैसे हम लोग दिए थे अभी भी वैसे ही रखा होगा। तो जो है माइंड जो है वो हमको ट्रिक करता रहता है। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि माइंड का, मन का बात नहीं सुनना चाहिए, हमको तुरंत भगवत गीता भागवतम चालू करना चाहिए। प्रॉब्लम हमेशा आता रहेगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मुझे जब कोरोना खत्म हो जाएगा तो हम संडे फीस प्रोग्राम में आएंगे, संडे फीस प्रोग्राम में वहां पे आराम से आपसे कथा सुनेंगे। ना ना, ऐसा नहीं होने वाला है। अभी कोरोना है, उसके बाद महामोरा कुछ आएगा, कुछ उसका ऊपर बड़ा आ गया तो किसको पता। इसीलिए अभी से भगवत गीता पढ़िए, भागवतम पढ़िए, समय बर्बाद ना करिए। देखिए अभी आपका समय, आप लोग सुबह सुबह आराम से माला कर सकते थे। बहुत सारी माता जी लोग हैं जो सुबह सुबह 7 बजे से पहले पहले सब माला कर लेती है। फौजी भी है, फौजी का रेट थोड़ा कम है, माता जी लोगों का बहुत अच्छा रिपोर्टिंग आता है, आपको बताते रहते हैं। तो हम लोगों को तुरंत भगवत गीता भागवतम चालू करना चाहिए। और जो माला पहले लॉकडाउन में पहले माला करते थे, अभी लॉकडाउन हो गया तो माला कम कर दिया है। माला तो बढ़ाना चाहिए, समय ज्यादा है, तो हम लोगों को कोशिश करते रहना चाहिए। मन जो है वो हमेशा ऐसे ही बोलता रहे, कल करे, परसों करे, तरसों करे। जैसे कबीर जी बोले थे, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल्ले होएगी बहुरी करेगा कब। हम लोग बोलते हैं कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या पड़ी है जब जीना है परसों।
तो समय जो है हम लोग हर चीज के लिए एक्सक्यूज निकाल दिए। बट प्रहलाद बोल रहे हैं कि ये बहुत रेयर है, हम लोगों को पता नहीं कब क्या होगा। अगर हम लोग पहले से प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो जो हमारा जो आखिरी समय आएगा, जब मृत्यु से आएगी, तो हम लोग भगवान को याद नहीं कर पाएंगे। कुलशेखर महाराज बोलते हैं, कृष्ण तदपद पंकज पंजरांतम अद्वैत में विशतु मानस राजहंसा प्राण पयान समय कंपात पित्ते कंठा अवरोध विदु स्मरण कुतस्ते। कि जब मृत्यु से आएगी तो गले में कफ और पित्त भरा रहेगा, कम बढ़ जाएगा, जप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अभी मैं आपका नाम जप कर लेता हूँ और आप मुझे अभी भगवत धाम लेके चलिए। तुरंत हमको इसके लिए अग्रसर होना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन का शुरुआत कब से करना चाहिए? तुरंत, आज से ही माला चालू करिए। आज से ही, जो ऑलरेडी समय गया हो गया, अभी समय मिला उसको यूटिलाइज करिए। कुछ लोग बोलते हैं प्रभु जी अभी भोग कर लेते हैं, पहले अपनी इच्छाओं को पूरा करेंगे, जब सब इच्छाएं पूरी हो जाएंगी उसके बाद सब बुढ़ापे में हम लोग आराम से बैठेंगे रिटायर होके, तो हम भगवद गीता भागवतम पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। आप पूछ लीजिए किसी से भी, इतना बुजुर्ग है कि आपकी सब इच्छाएं खत्म हो गई हैं, बहुत बहुत रेयर होता है। भगवान, एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि बताइए जो काम की वासना है ये कब खत्म होती है? ये तो मैंने सुना है, लगता है बुढ़ापे में सब खत्म हो जाती होगी। तो बीरबल बोला नहीं, ऐसा नहीं होता है। मनुष्य शरीर जो है जर्जर हो जाता है, पर इच्छाएं उसकी प्रबल होती है। मन के कारण ही वो अगले जन्म में जाता है। यम यम आपी स्मरण भावम तजे रंगते कलेवरम। मन की इच्छाएं प्रबल होती जाती है जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं जो काम की वासना है ये कैसी है? दुष्पुरेना अलेन च, ये आग की तरह है। जितना आप इसमें घी डालेंगे, जितना इसको आप सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे, उतना बढ़ेगी, कम नहीं होगी। आग में घी डालने से आग बुझती नहीं है, बढ़ती है। तो बीरबल ने बोला कि तुमको हमको समझाने के लिए, अकबर को समझाने के लिए बोला, ठीक है आप मुझे समय दीजिए, हम आपको एक जगह लेके जाएंगे जहाँ एक आदमी, तो समझाने के लिए एक तत्व की ऐसे बुढ़ापे में भी वो काम की इच्छाएं जो है वो खत्म नहीं होती है। तो 3 दिन बाद में अकबर जो है बीरबल के साथ एक गांव में जाता है। बीरबल उसको बुलाता है, वहां एक आदमी था, वो मरने वाला होता है। इतना मरने वाला होता है कि उसको वो आंखें भी नहीं खोल पाया था। उसका बेटा लोग उसका ऐसे आंख खोलता था, तब जाके उसकी आंख खुलती थी। और एकदम पानी वानी कुछ पी भी नहीं पा रहा था, मरने की सैया में था, आखिरी मोमेंट में था। तो बीरबल के साथ अकबर के साथ में सारे राजा के जितने भी सिपाही थे, मंत्री थे, सब उस गांव में जाते हैं। और गांव में घर में पहुंचने के बाद अनाउंसमेंट होता है, सावधान, महाराजा धीराज, अकबर साहब पधार रहे हैं। तो सब खड़े हो जाते हैं। और वो जो बूढ़ा आदमी होता है मरने वाला, बोलता कौन आया है? वो साहब आए। कोई बोलता उसके कान में अकबर आया, राजा आया। ओह अच्छा। तो प्रणाम भी नहीं कर पाता है, ऐसे ही बोलता है, मरते मरते बोल रहा होता। तो अकबर बोलता है किसने लेके आ? देखिए ये मरने वाला है, ये देखिए ऐसे इसका हालत है, चल भी नहीं पा रहा, उठ भी नहीं पा रहा है, आपका वेलकम भी नहीं कर पा रहा है। तो बीरबल बोलता है अकबर को, आप क्या करिए अपनी बेटी को लेके आइए। तो उसको बेटी को बोला था लाने के लिए। तो अकबर की बेटी जो 16 साल की थी वो आई। जैसे ही वो आई, उसकी घुंघरू की आवाज सुन के वो जो बूढ़ा आदमी था जो मरने वाला था एकदम से खड़ा हो गया और देखने लगा कहाँ से आई है, कौन आई है, कितने साल की है। तो ये देख के अकबर समझ गया कि बुढ़ापे में भी काम की वासना नहीं जाती है। तो हम लोगों को ये समझना चाहिए कि जो हमारी भौतिक इच्छाएं हैं ये समय के साथ कम नहीं होती है। इसको कम करने के लिए हमको क्या करना होगा? आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाना होगा। जब तक व्यक्ति आध्यात्मिक चेतना को नहीं बढ़ाता है, उम्र बीतती जाती है और बुढ़ापा आता जाएगा, बट काम की वासना, क्रोध की वासना और लोभ की वासना कम नहीं होती है। पहले जब बच्चा छोटा होता है तो वो खिलौनों के लिए लड़ता है, जब वो बड़ा हो जाता है तो वो गेम के लिए लड़ता है, मोबाइल के लिए लड़ता है, और जब और बड़ा हो जाता है तो मोटरसाइकिल के लिए लड़ता है, लैपटॉप के लिए लड़ता है, और जब वो बड़ा हो जाता है तो लड़की के लिए लड़ता है। फिर पड़ोसी वाले के पास ये कार है, हमारे पास ये कार नहीं है, इसके लिए लड़ता है।
जब और बड़ा हो जाता है तो जमीन जायदाद शोहरत के लिए लड़ता है, उसके खानदान में ऐसा है, उसके खानदान में ऐसा है। तो बच्चे की चेतना और बूढ़े आदमी की चेतना ये उम्र के हिसाब से बदलती नहीं है। इसको बदलने के लिए आपको आध्यात्मिक चेतना को यूज करना होगा, है ना। जैसे हमको अभी एक हमारा एक स्टूडेंट था, उसने क्वेश्चन पूछा था कि प्रभु जी आप बोल रहे हैं कोरोना में देखिए जॉब करने के लिए आप हमको बोल रहे हैं, पर देखिए कोरोना में सब मंदिर बंद है, सब मंदिर बंद है, सब भगवान ने ताला लगा लिया है, सब बंद है, केवल हॉस्पिटल खुला हुआ है। तो इतना सारा जो पैसा हम लोग मंदिर खोलने में लगाते हैं उसको बेच देना चाहिए और वहां क्या खोल देना चाहिए, हॉस्पिटल खोल देना चाहिए, एकदम हॉस्पिटल खोलना चाहिए। तो ये एकदम चेतना ये मैंने उनको आंसर दिया कि आप जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, हम लोग को हॉस्पिटल खोलना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल में हमारे शरीर की रक्षा की जाती है, हमारे फिजिकल केयर किया जाता है, फिजिकल केयर। पर मंदिर जो है वो हॉस्पिटल से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि मंदिर वो एक जगह है, गोपाल बोलते थे कि मंदिर इज एन टेम्पल इज एन इंस्टीट्यूट वेयर यू कैन take care of not only physical care by taking prasadam, but also you can take care of emotional care, mental care, spiritual care. All four aspects of a living entity is taken care in temple. हम आपको इसके बारे में बताते हैं कैसे। मंदिर वो जगह है जहाँ मन के दर्पण का सफाई होता है। इस दुनिया में जो भी आदमी परेशान है वो केवल मन के कारण है, मन कंट्रोल में नहीं है, इसके कारण। एक बार दुर्योधन, आप लोग दुर्योधन को जानते थे, वो कितना अभिमानी था। वो पांडव लोगों को इतना सा भी जगह देने के लिए तैयार नहीं था जहाँ पे 5 सुई रखी जा सके। तो भगवान जब श्री कृष्ण आए थे शांति दूत के रूप में तो बोले थे कि 5 गांव दे दीजिए, क्योंकि वो तो क्षत्रिय हैं, उनको रूल करना चाहिए। तो बोले हम 5 गांव छोड़िए, हम आपको सुई के बराबर जो सुई का पिन होता है, अग्रभाग होता है, उसके बराबर वाला भी आपको जगह नहीं देंगे। तो वो बहुत अभिमानी था। तो एक बार दुर्योधन जा रहा था शहर का घूमने के लिए, तो धूप हो रही थी, उससे पहले तो बादल था, तो आराम से जा रहा था, तभी एकदम से धूप हो जाती है। जब एकदम से धूप हो जाती है तो उनका सेवक जो है वो छतरी लेके ऊपर खड़ा हो जाता है, उसके पीछे पीछे चलता है। तो दुर्योधन देखता है कि मेरे ऊपर छतरी लगा दी, छतरी को देखता है और फिर सर्वेंट को देखता है, छतरी को देखता है और फिर सेवक को देखता है और बोलता है छतरी कर नीचे, नीचे करो छतरी को नीचे। तो डर के मारे जो सेवक था वो छतरी नीचे कर देता है। दुर्योधन बोलता है मेरे से ऊपर कोई भी नहीं रह सकता, मेरे से ऊपर छतरी भी नहीं रह सकती। देखिए कितना अभिमानी था, मतलब अहंकार की भावना से इतना चूर था कि किसी को अपने ऊपर छतरी को भी नहीं रखने दे रहा था। तो मन जो है वो आपको ऐसे परेशान करता है। एक बार हम लोग दिल्ली से आ रहे थे कलकत्ता के लिए, तो ठंड का समय था, तो रात में 9:30 बजे ट्रेन थी। 9:30 बजे जब ट्रेन थी तो अगले दिन सुबह 10:30 बजे सब लोग उड़ जाते हैं। हम लोग तो जल्दी उठ गए थे, हम लोग माला वाला किए, भगवत गीता पढ़ने लगे। तो 10:30 बजने वाला था, 11 बजे जो था वहाँ एक स्टेशन आने वाला था, इलाहाबाद, ऐसे इलाहाबाद। तो हमारे सामने एक आदमी बैठा था, उम्र का आदमी थे, बड़े सीनियर थे, सीनियर आदमी था। वो विंडो सीट पे बैठा था, सर्दी का मौसम था तो धूप आ रहा था, तो धूप सेक रहा था। तो मेरे को देखने लगा था, भगवत गीता पढ़ रहा था, तो वो भी मेरे को देख रहा, मैं भी उसको देख रहा हूँ। तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो बोलता है कि 11 बजे स्टेशन आने वाला है। अच्छी बात है, 11 बजे स्टेशन आने वाला है, चाहिए। नहीं आप क्या करिए, अभी स्टेशन आएगा तो लोग यहाँ भीड़ बढ़ जाती है, यहाँ भीड़ बढ़ जाएगी, सब लोग बैठ जाएंगे, सब लोग बैठ जाएंगे। तो आप क्या करिए, आप आराम से बैठिए और इधर किसी को बैठने मत दीजिएगा ना, लोग तो डेली पैसेंजर वाले आएंगे, 1 घंटे 2 घंटे के लिए उतर जाएंगे, बैठने दीजिए।
उसको सोना ऊपर जाएगा सोने के लिए, तो वो घूर के देखने लगा। तो हमने सोचा इससे झगड़ा करके फायदा नहीं, हम भगवत गीता पढ़ना है। तो जैसे ही 11 बजा ट्रेन रुकी स्टेशन पे और तुरंत ही एक साथ बहुत सारे लोग आ गए। एक लड़के ने पूछा मेरे से, मैं बैठ जाऊँ? उन्होंने बैठ जाइए। और जब मैं वो दो लोगों को बैठा, उसको बैठने के लिए बोला, वो आदमी को देखा तो आदमी गुस्सा वाला था, अरे इसको बैठने के लिए दे दिया। तो क्या किया, वो अपना रुमाल निकाला, नीचे से पैसा निकाला और सामने वाली चेयर पे रख दिया, बगल वाली चेयर पे रख दिया और आलटी पालटी मार के बैठ गया कि भैया आराम से बैठ जाए। पर पहले एक आदमी आया, आपको तो इंडिया में पता है क्या होता है, पहले एक आदमी आया, फिर दूसरा आदमी आया, तीसरा आदमी आया, चौथा आदमी आया, हमारी टीम में 5 आदमी बैठे और वो लोग तो बैठ गए आराम से, पर पसीना किसके निकल रहा था? जो विंडो सीट में जो हमारे भाई अंकल बैठे थे उनका पसीना निकल रहा था। देखिए आराम से ठंडी हवा आ रहा है फिर भी पसीना आ रहा है। तो मन का ये मन जो है वो हमको शांत नहीं रहने देता है। तो ये मन के दर्पण को साफ करने का जगह जो है वो कहाँ है? मंदिर। क्यों? क्योंकि मंदिर में सिखाया जाता है मंत्र जप करना, भगवान का नाम जप करना। मंदिर वो जगह है जहाँ 5 चीज मिलती है, हरि कथा, हरि कीर्तन, हरि दर्शन, हरि प्रसाद और हरि भक्तों का संग। ये 5 चीज, हरि कथा, हरि कीर्तन, हरि प्रसाद, हरि का दर्शन और हरि भक्तों का संग। जहाँ ये 5 चीज मिलती है वो होता है मंदिर। और ये 5 चीज हमारी हृदय को शुद्ध करती है। भगवान हरि का दर्शन हमको शुद्ध करता है। भागवतम में लिखा है कि अगर आप भगवान की आंखों के ऊपर जो ये आईलिड होते हैं, आईलिड आईब्रो, इसको देखेंगे तो आपकी काम की वासना चली जाएगी, यू विल बिकम फ्री फ्रॉम लस्ट। अगर आप भगवान के चरणों का ध्यान देंगे तो आपके अंदर चिंता जो है वो चली जाएगी। चिंतयामि हरि एव संततम मंदहास्मदिता अनानुजम नंद गोप तनया परात्परम नारदामि मुनिवृंद वंदितम। कुलशेखर महाराज बोलते हैं कि हमको हरिनाम का चिंतन करना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए। चिंतन करने से हमारा चिंता कम हो जाएगा। तो ये मंदिर वो जगह है जहाँ हम लोग हमारे मन को साफ करते हैं। और मंदिर में हमको मंत्र जप करना सिखाया जाता है। कैसे? हमको हरिनाम जप करना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो मंदिर मंत्र है, मंत्र क्या है? मन त्रायते इति मंत्र, ये एक साउंड वाइब्रेशन है, स्पिरिचुअल साउंड वाइब्रेशन है, ये कोई भौतिक जगत का नाम नहीं है। ये मंत्र क्या करता है? हम लोगों को हमारे एनर्जी को कंसंट्रेट करता है और हमको आध्यात्मिक चेतना पे लेके जाता है, मन को शांत कर देता है। तो हम लोगों को हॉस्पिटल तो चाहिए, बट हम लोगों को स्पिरिचुअल हॉस्पिटल का ज्यादा जरूरत है। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल से, कोरोना से तो रांची में अभी तक केवल 100 लोगों का मृत्यु हुआ है, बट मानसिक तनाव के कारण ऑलरेडी 600 लोगों ने कोरोना के समय में सुसाइड कर लिया है। तो देखिए 6 गुना ज्यादा लोग मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। तो उन सबको शांत करने के लिए हमको चाहिए मंदिर। पर आजकल के लोग मंदिर को बंद कर दिए हैं, शराब की दुकान खोल दिए हैं, मॉल खोल दिए हैं और फिर बोल रहे हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं भगवान, आप भगवान कहाँ है भगवान। तो मंदिर में हमको समझ में आता है कि भगवान कहाँ है, भगवान की कैसे पूजा करनी चाहिए, मंत्र जाप क्या होता है, भगवान के भक्तों का कैसे शरण लिया जाना चाहिए, भगवान का कैसे शरण लिया जाना चाहिए। ये इसीलिए हम लोगों को मंदिर का जरूरत है। इसीलिए पुराने जमाने में आप देखेंगे हर गांव में, हर शहर में एक मंदिर जरूर होता था और मंदिर में वहां पे अच्छे भक्त होते थे जो भगवान का भक्ति सबको सिखाते थे। इसीलिए प्रभुपाद चाहते थे कि भगवान के भक्त, असली भक्त, शुद्ध भक्त हर कोने में हो। इसीलिए प्रभुपाद चाहते थे कि इस्कॉन का मंदिर हर गांव में, हर शहर में होना चाहिए। तो मन को साफ करने के लिए जो जगह है वो क्या है? मंदिर। इसीलिए हम लोगों को मंदिर में जाकर, अगर मंदिर में भी नहीं जा पा रहे हैं तो ऑनलाइन क्लास सुनकर अपना चेतना का विकास करना चाहिए। हमको बहुत ईगर होना चाहिए। हम लोगों को गुरुजी को फोन करना चाहिए, गुरुजी बताइए नेक्स्ट क्लास कब हो रहा है, आप बताइए, आप लोग कर ही नहीं रहे हैं। आप लोग अगर आगे आएंगे तो गुरुजी भी क्लास करेंगे। तो
हम लोगों को कोशिश करना चाहिए, हमारी आतुरता, हमारा जिज्ञासा भगवद गीता सीखने का, भागवतम सीखने का, ये हमको भगवान के पास लेके जाता है ना। और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज कि क्यों हम लोगों को तुरंत भक्ति चालू करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो हैबिट्स हैं, हमारे जो संस्कार हैं, वो हम लोग यंग एज में ही फॉर्म कर सकते हैं। मतलब जैसे अगर मान लीजिए आपका 18 साल हो गया, 20 साल हो गया, 25 साल हो गया, तो जो हो गया हो गया, बट अभी आगे से क्या हमारी चेतना होगी, बोलने का तरीका, हमारा बातचीत करने का, एक दूसरे से कैसे रिएक्ट करने का तरीका, ये जो आदतें हैं हमारी, ये हम लोग यंग एज में फॉर्म करते हैं। और जितना जल्दी हम लोग इसको सुधारेंगे, हम लोग हरिनाम करना चालू करेंगे, कीर्तन चालू करेंगे, आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा हम लोग इसको बदल सकते हैं। इसीलिए बोला जाता है पुराने ओल्ड एज में ये सब चीजें चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए तो बोला जाता है कि ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। तो क्योंकि यंग एज में हम सब सीख सकते हैं, एक उम्र होता है सीखने का। आप कभी भी नहीं देखेंगे कि कॉलेज में 55 साल का व्यक्ति जो है एडमिशन लिया है। अगर कोई 55 साल का बच्चा एडमिशन ले, बूढ़ा आदमी कॉलेज में एडमिशन लेता है, तो सब लोग बोलते हैं शायद दिमाग का 32 का बंद हो गया। तो क्यों यंग एज में ही सब लोग जाते हैं कॉलेज में, क्योंकि यंग एज में हमको सीखने का तरीका मिलता है, हम लोग अपने हैबिट क्रिएट कर सकते हैं, दोस्त अच्छे दोस्त बना सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग ट्रेन में देखे होंगे, तो ट्रेन में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो क्या होता है, हैबिट्स। ट्रेन में सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा उसका जो इंजन है। तो लाइफ में भी हमारा जो इंजन है वो है हमारा हैबिट और हमारा एटीट्यूड। हमारा क्या हैबिट है, हमारा क्या नजरिया है। जैसे कुछ लोगों का आदत होता है, वो किसी चीज को देखते हैं ना, तो उसमें बुराई निकालना चालू करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो हमेशा अच्छा ही निकालते हैं। तो जैसा संग वैसा, इसीलिए हम लोगों को अच्छे लोगों का संग करना चाहिए। इसीलिए भगवत भक्तों का जरूरत है। भगवत भक्तों का जरूरत क्यों है, क्योंकि उनके साथ में रहने से हमारी अच्छी आदतें बाहर आती हैं। वो लोग भगवत भक्त क्या होते हैं, वो लोग हमारी सारी बुराइयों को अपने साथ ले लेते हैं और हमको अच्छा साफ करके दे देते हैं। जैसे अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, तो डॉक्टर क्या करता है, वो आपकी सारी प्रॉब्लम सुनता है। सारी प्रॉब्लम सुनने के बाद आपको वो दवाई लिख के दे देता है, बोलता है ये दवाई फॉलो करो, आप ठीक हो जाएंगे। तो उसी तरह भगवान के भक्त भी वो क्या करते हैं, वो हमारी सारी प्रॉब्लम सुनते हैं और भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये वक्त के ये प्रॉब्लम है, आप इसको सॉल्व कर दो। तो फिर वो आपको कुछ दवाई देते हैं। दवाई क्या है, हरिनाम करना, भगवान के भक्तों का कथा सुनना, द्वारा की गई कथाओं को सुनना, भगवान के बारे में सुनना, भगवान का नाम जप करना, श्लोक उच्चारण करना, ये सब भगवान के द्वारा दी गई मेडिसिन है। जैसे आप बोलेंगे कहाँ लिखा है, देखिए आप भगवद गीता में पढ़िए 90 अध्याय में, मन मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते रति जाने प्रियोसि में। आप मेरा नाम जप करिए, आप कीर्तन करिए, भगवान बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण। तो भगवान की लीलाओं को सुनने से, भगवान की कथाओं को सुनने से हमारा आध्यात्मिक चेतना बढ़ता है और हम लोग अच्छी आदतों में बढ़ते जाते हैं। तो हम लोगों को इसीलिए भक्तों का संग चाहिए। भक्तों के संग में क्या होता है, भक्त लोग हमारी सब बुराइयों को ले लेते हैं और सारी अच्छे हमको हमारी अच्छी चीजों को बताते हैं। जैसे हम लोग तुलसी आरती करते हैं, आप सब लोग तुलसी आरती करते हैं घर में। तुलसी आरती जब हम लोग करते हैं तो उसमें हम लोग बोलते हैं आरती में, यानी कानी चापा पानी ब्रह्म इत्यादि कानी चाप तानी तानी प्रणशंति प्रदक्षिणा पदे पदे। उसमें बोल रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति तुलसी महारानी का प्रदक्षिणा करता है, 3 बार हम लोग प्रदक्षिणा करते हैं तुलसी महारानी का, सुबह शाम करना चाहिए सबको घर में, और तुलसी महारानी को प्रणाम करना चाहिए। तो तुलसी महारानी को अगर आप जल देते हैं, उनको प्रदक्षिणा करते हैं, तो उसमें लिखा है कि यानी कानी चापा पानी ब्रह्म इत्यादि कानी चाप। मतलब जब हम लोग चलते हैं और प्रदक्षिणा करते हैं, तो एक एक कदम से क्या होता है, जब तुलसी महारानी को आप लोग प्रदक्षिणा करेंगे तो हमारे बड़े बड़े पाप, इस दुनिया में सबसे बड़े पाप होता है गो हत्या।
और उससे बड़ा पाप है एक अच्छे शुद्ध ब्राह्मण का हत्या या फिर उसका अपमान करना, उसका अपराध कर देना। ये सब भी अगर आप तुलसी महारानी का प्रदक्षिणा करेंगे तो छूट जाएगा या आपको माफ हो जाएगा। ये सब स्पिरिचुअल पोटेंसी है तुलसी महारानी में। कोई सोचेगा अरे ये तो छोटा सा पेड़ है, इसे क्या क्या है इसमें, ये छोटा ही पेड़ है, इसे तो खुशबू भी नहीं आता है। नहीं, हम लोगों को अपनी चेतना से नहीं देखना चाहिए, हमको आध्यात्मिक चेतना से सुनकर समझना चाहिए। ये आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो सुन के ही समझा जाता है, देख के नहीं समझा जाता है। देख के तो हम लोग बहुत बार धोखा खा जाते हैं। कभी कभी हमको लगता है कि बहुत अच्छा है और बाद में पता चलता है तो बहुत गंदा है। जैसे कि आपने नेप्थलीन गोल्ड देखा होगा, नेप्थलीन गोल्ड जो होता है देखने में बहुत अच्छा लगता है, व्हाइट व्हाइट शाइनिंग, एकदम चमचमाता हुआ, एकदम कैंडी जैसा दिखता है। अगर आप उसको खा लेंगे तो आपका तो हरे कृष्णा हो जाएगा, हाँ, तो पेट खराब हो जाएगा, लूज मोशन हो जाएगा। तो देखने से हम लोग विश्वास नहीं करते, हम लोगों को कैसे विश्वास, सुनकर। इसीलिए सुनाया जाता है, 25 साल तक व्यक्ति को सुनाया जाता है कि कैसे इंजीनियरिंग करना है, कैसे जॉब पैसा कमाना है, कैसे बात करना है, कैसे क्या करना है, कैसे क्या करना है। उसी तरह आध्यात्मिक जगत में तो हम लोग अभी चालू ही किए हैं। अभी आध्यात्मिक जगत में भी जितना आप परिणाम सुनेंगे, कीर्तन सुनेंगे, कथा सुनेंगे, उतना ज्यादा हमारा चेतना बढ़ेगा। इसीलिए जब हम लोग हरिनाम जप करते हैं तो हमको कोशिश करना चाहिए कि हम लोग अच्छे से हरिनाम करें, हर मंत्र को सुन सुन के जप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसीलिए ये सब मंदिर में सिखाया जाता है, इसीलिए मंदिर का होना बहुत जरूरी है। कुछ लोग बोलते हैं साधु लोगों का क्या जरूरत है, ये मंदिर का क्या जरूरत है, हॉस्पिटल खोलिए, आप लोग कॉलेज खोलिए, आपको खोलिए। हाँ, वो सब अच्छा है, वो सब भी खोलना चाहिए। उससे हम लोगों को हमारा शरीर ठीक होता है, उससे हम लोगों का आपको इस दुनिया में रहने का कला सिखाया जाता है। पर उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, हम लोग कैसे अपने मन को कंट्रोल करें, क्योंकि मनुष्य जन्म जो है वो हमको मिला है हमारे आध्यात्मिक चेतना का विकास करने के लिए, आध्यात्मिक चेतना विकास करने के लिए हमको मिला है। तो ये आध्यात्मिक चेतना जो है ये कब हम लोगों का विकसित होता है, जब हम लोग आध्यात्मिक लोगों के साथ में रहते हैं, जब हम लोग आध्यात्मिक गुरु के पास में जाते हैं, गुरु हमको सिखाते हैं, कथा समझाते हैं। जैसे आप लोगों ने पिछली क्लास में नाम ने गुरु के 5 लक्षण बताए थे, आप लोगों ने सुना होगा, यूट्यूब में आप सुन सकते हैं, बहुत अच्छा क्लास था कि गुरु के क्या लक्षण होते हैं, कौन असली गुरु है ना। तो ये सब हमको कथा सुनने से सीखने को मिलता है। तो अब आज हम लोगों ने डिस्कस किया कि कैसे हम लोगों को आध्यात्मिक जीवन कब चालू करना चाहिए। तो हम लोगों को आध्यात्मिक जीवन कब चालू करना चाहिए, तुरंत, अभी। हम लोगों को नहीं सोचना चाहिए कल करेंगे, परसों करेंगे। हम लोग अभी तो बहुत समय है, पहले एंजॉय कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे, है ना। जैसे कि मान लीजिए अभी रक्षाबंधन आने वाला है, तो रक्षाबंधन में अगर आप अपनी बहन को राखी बांधे और बहन आपको राखी बांधे और आप अपनी जेब से एक तो पुराना 15 दिन पुराना एक तो गुलाब का फूल, सूखा हुआ मुरझाया फूल दे, तो बहन को कैसा लगेगा? हाँ, बहुत बुरा लगेगा। अरे मैं तो इतना मेहनत कर रही हूँ इसके लिए, ये मेरे को बदले में क्या दे रहा है, सूखा हुआ फूल, है। तो उसी तरह भगवान के पास भी हम लोग जाते हैं, भगवान हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं, सबसे हमारे दोस्त हैं। हाँ, गुरु इसलिए हो जाता है माता पिता त्वमेव बंधु, है ना। भगवान जो है वो सबसे अच्छे दोस्त है हमारे, वही कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। भगवान जो है हमारा सबसे अच्छे दोस्त है। आप भगवान के पास जाते हैं और बोलते हैं भगवान आप अपनी जगह रहिए, हम हमारी जगह रहिए, हम थोड़ा अभी यंग हैं, अच्छे से कुछ कर सकते हैं, भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं, थोड़ा भाग लेते हैं, दौड़ लेते हैं, थोड़ा कमा लेते हैं, गाड़ी कमा लेते हैं, बहुत कुछ कमाना है। जब बूढ़ा हो जाएंगे ना, जब कुछ नहीं रहेगा, बोलने देखने को आँख नहीं रहेगी, कान सुनने को नहीं रहेगा, तब हम आपके पास में जरूर आएंगे, आप चिंता मत करिए।
तो भगवान ऐसा नहीं है कि हमको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर आप कोई आदमी जिसका हम लोग है भगवान उसको एक्सेप्ट करेंगे तो नहीं करेंगे। बट आप बताइए, आप अपने अच्छे दोस्त को क्या देना चाहेंगे? सूखा हुआ फूल देंगे, मुरझाया हुआ फूल, या फिर एकदम फ्रेश फूल देंगे? आप सूखा हुआ फूल, मुरझाया हुआ फूल किसको देते हैं? जिसे दुश्मनी करना होता है। उस भगवान से तो हमको दोस्ती करना है। तो इसीलिए जितना भी हम लोग हमारा बचा है, जितना भी हम लोगों के पास एनर्जी है, इसको हम लोगों को भगवान की सेवा में यूटिलाइज करना चाहिए। देखिए अभी कोरोना समय है, कोरोना में अभी आप बहुत कुछ कर सकते हैं भगवान के लिए। ड्राइंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, आप लोग कथा सुन सकते हैं, हम लोग कीर्तन सीख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा मौका मिल रहा है हम लोगों को अधिक से अधिक रामायण महाभारत पढ़ने का, भगवद गीता पढ़ने का, भागवतम पढ़ने का। इस मौके को हमको गंवाना नहीं चाहिए। ऑलरेडी हम लोगों ने इतना इतना जन्म जो है गवा दिया है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मासु दुर्लभः। जो भगवान वासुदेव को अपना जीवन देता है वो व्यक्ति बहुत दुर्लभ होता है। यहाँ भगवान भगवद गीता में बोले हैं सुदुर्लभ, दुर्लभ नहीं सुदुर्लभ। वो भी कहाँ, इतने सारे कोटि योनियों में घूम घूम के हम लोग आए हैं। तो हम लोगों का पता नहीं हम लोगों का कब मृत्यु हो जाए। कोई बोलेगा मैं तो अभी जवान हूँ, पर जवान का डेफिनेशन क्या है? हम लोग बोलते हैं आप 19 साल के हो गए, 19 ईयर ओल्ड। ओल्ड मतलब पुराना, 19 साल पुराने हो गए तो हम लोग ओल्ड होते हुए जाते हैं। फिर सो बहुत कम समय मिला है, कब क्या हो जाए पता नहीं। कोई बाथरूम में फिसल के कोई गिर जाए, सीढ़ी पे गिर जाए, या फिर ये कोरोना आ जाए, कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं है। इसीलिए जैसे ही मौका मिलता है तुरंत हमको भगवद गीता, भागवतम और भक्तों का संग लेना चाहिए और आध्यात्मिक ज्ञान को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। अभी और आज ही वो मौका है जब हमको भगवत भक्ति चालू करना चाहिए। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतने ध्यानपूर्वक धैर्यपूर्वक सुना कथा। तो हम लोग आपको आज हम लोग डिस्कस किए कि कब हमको आध्यात्मिक चेतना का विकास करना चाहिए। तो उसका उत्तर हम लोग प्रहलाद महाराज से सुने कि 5 साल की उम्र से ही चालू करना चाहिए। तो अभी हम हो गए 32 साल के, तो 5 में 32 साल तो हो गया, मतलब हम लोगों को 27 साल हम लोग पीछे हैं। अभी हम लोगों को इतना होमवर्क करना है। अभी बहुत हम लोग बहुत लेट आए हैं भक्ति में, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। फिर उसके बाद में हमने देखा कि कैसे मनुष्य जीवन बहुत रेयर है। हम जैसे सिम होता है, सिम एक बहुत छोटा सा सिम होता है, मोबाइल पूरा चलाता है। जो पूरे भारत में हम लोग मोबाइल में बात कर सकते हैं, विदेश देश विदेश सब जगह बात कर सकते हैं। उसी तरह मनुष्य शरीर जो है उसमें हम लोग आध्यात्मिक चेतना का विकास कर सकते हैं, है ना। जो आज हमने देखा कि भगवान को हमेशा अच्छा फ्लावर देना चाहिए। अच्छे लोगों को, अच्छे दोस्तों को हम क्या देते हैं? अच्छा गिफ्ट देते हैं। कोई बासी सूखा पुराना फूल नहीं देते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि पहले भोग कर लेते हैं उसके बाद भक्ति करेंगे। तो ये ऐसा ही है कि जब भोग इंजॉय करेंगे उसके बाद में भगवान को सेवा करेंगे। तो भोग करने से इच्छाएं खत्म नहीं होती है। मन की वासनाओं को केवल एक तरीके से ही खत्म किया जा सकता है, वो है जब तक हम लोग अपना आध्यात्मिक चेतना को नहीं बढ़ाते हैं। आध्यात्मिक चेतना को हमको बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? भगवान के भक्तों का संग लेना होगा। भगवान के भक्तों का संग में रहते हुए हरिनाम जप करना सीखना होगा। भगवान के कैसे पंच विग्रह का सेवा करना चाहिए वो सीखना होगा। मंत्र जाप सीखना होगा। और इसी के लिए मंदिर का जरूरत होता है। स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन का क्या महत्व है? वो हम लोगों को स्पिरिचुअल केयर देते हैं, है ना। वो केवल हमारे शरीर का ख्याल नहीं रखते हैं, वो हमारे शरीर का भी ख्याल रखते हैं। हमको प्रसाद देते हैं, देखिए हम लोग प्रसाद देते हैं, हमारा शरीर का ख्याल भी रहता है। और दूसरा हमारे मानसिक चेतना का भी विकास होता है। हमारा इमोशनल नीड जो होता है, फ्रेंडशिप का वो भी केयर होता है। और तो और हम लोग को भगवान के साथ संबंध स्थापित करने का एक मौका भी प्रदान होता है। इसलिए प्रभुपाद बोलते थे कि ISKCON is an spiritual organization which is not just a place or which is made of building. It is a spiritual educational institute, है ना। तो एक बार एक साउथ इंडियन व्यक्ति ISKCON मंदिर आया और उसने मंदिर देखा, उसको बोला अच्छा लगा। वहाँ कीर्तन हो रहा था, वहाँ कथा हो रहा था,
भक्तों को प्रसाद बांट रहे थे। तो जब प्रभुपाद से पूछा कैसा लगा, बोला प्रभुपाद बहुत अच्छा था, पर यहाँ में एक चीज नहीं था। बोला क्या? बोला घंटी नहीं था, घंटी नहीं था आपके यहाँ। तो प्रभुपाद बोले कि हमारे यहाँ बहुत घंटी है। कैसे? देखिए हमारे यहाँ कितने भक्त हैं, हमारे यहाँ 200 भक्त हैं। 200 भक्तों के मुंह में ये घंटी लगी रहती है। ये लोग घंटी जो है हमेशा हरिनाम करते रहते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए आप देखेंगे मंदिरों में सब लोग हरिनाम झूला लेके हरिनाम करते रहते हैं। तो ये घंटी जो है वो हमारा टंग है, हमारा घंटी। तो हरिनाम हमको हमेशा करते रहना चाहिए। और हमने देखा कि मंत्र जप करना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मंत्र से हम लोग अपने मन को शांत कर सकते हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग आए, आप लोगों ने कथा सुना, कीर्तन सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।